अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स यानी रियाजी की पेयरिंग स्कीम के बारे में बताएंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स में से आपके एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से आपके बन रहे हैं 2 एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 2 में से आपका एक एमसीक्यू बन रहा है। चैप्टर नंबर 3 में भी आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 4 में से आपका एक एमसीक्यू बन रहा है। चैप्टर नंबर 5 में से आपके बन रहे हैं 2 एमसीक्यूज। इसके बाद चैप्टर नंबर 6, 7 और 8 में से आपका एक एक एमसीक्यू बन रहा है। चैप्टर नंबर 9 में से कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। चैप्टर नंबर 10 और 11 में भी एक एक एमसीक्यू इंक्लूड होगा। चैप्टर नंबर 12 में फिर से कोई एमसीक्यू नहीं है और चैप्टर नंबर 13 में से आपके 2 एमसीक्यूज आएंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की डिवीजन। शॉर्ट क्वेश्चन में से आपके 3 क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। इनमें से टोटल हर क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट, जिनमें से आपको कोई से भी 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 में से देख लेते हैं कौन से चैप्टर इसमें इंक्लूड होंगे। चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 इंक्लूड होंगे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में। इनमें से चैप्टर नंबर 1 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। इसमें भी टोटल 9 क्वेश्चन होंगे, जिनमें से आपको कोई से भी 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। इसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 4, 5 और 6 आ जाते हैं। चैप्टर नंबर 4 में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 6 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इनमें आ रहे हैं आपके चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11 और 13। चैप्टर नंबर 7 में से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, जबकि चैप्टर नंबर 8, 9, 10 और 11 में से आपके एक एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 13 है, इसमें से भी आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। टोटल इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं, जिनमें से आपको कोई से भी 6 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट करने होंगे। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लॉन्ग क्वेश्चंस में से कौन कौन से चैप्टर्स में से आएंगे आपके। इनमें से कोई से भी आपको 3 क्वेश्चन होंगे, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 9 है, सवाल नंबर जो 9 है वो आपका लाजमी है, वो आपने ज़रूर करना होगा अटेम्प्ट, कंपल्सरी है वो, क्योंकि इसमें आ रहा है थ्योरम। अच्छा, हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लेते हैं। इसमें हर क्वेश्चन में आपके दो दो पार्ट होंगे, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 5 में से देख लेते हैं ए एंड बी पार्ट में से कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ए पार्ट आपका आएगा चैप्टर नंबर 1 से, जबकि इसका जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 2 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में भी दो पार्ट हैं, ए एंड बी। ए पार्ट का जो क्वेश्चन है वो चैप्टर नंबर 3 में से आएगा, जबकि जो बी पार्ट है आपका वो चैप्टर नंबर 4 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का देख लें। ए पार्ट इसका आएगा चैप्टर नंबर 5 से, जबकि जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 6 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में बी इसके बी 2 पार्ट हैं, ए एंड बी। ए पार्ट आपका चैप्टर नंबर 7 में से आएगा, जबकि जो बी पार्ट है वो चैप्टर नंबर 13 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि कंपल्सरी है, लाजमी है। इसमें थ्योरम होगा आपको चैप्टर नंबर 9 या फिर चैप्टर नंबर 12। इन दोनों में से चैप्टर्स में से आपको थ्योरम आएगा, जो आपने लाजमी अटेम्प्ट करना होगा। ये थी हमारी मैथमेटिक्स यानी रियाजी की स्कीम 10th क्लास के लिए। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।